प्राइड एंड प्रेजुडिस हिंदी सारांश एक कहानी है जो कहानी के नायक एलिजाबेथ बेनेट और फिट्जविलियम डार्सी के बीच संबंधों पर केंद्रित है। एलिजाबेथ एक सज्जन की बेटी थी जबकि डार्सी एक अमीर जमींदार थी। लॉन्गबोर्न एस्टेट में रहने वाले एलिजाबेथ के पिता मिस्टर बेनेट की 5 बेटियां हैं। कानून द्वारा यह केवल एक पुरुष उत्तराधिकारी को ही पारित किया जा सकता है। वे कम से कम एक लड़की की जल्द ही शादी करने के लिए उत्सुक है। वर्टिकल बार। प्राइड एंड प्रेजुडिस दी सारांश का कथानक 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ग्रामीण इंग्लैंड का है। बेनेट परिवार की 5 बेटियां थीं। श्रीमती बेनेट अपनी बेटियों की शादी करने के लिए बहुत उत्सुक है ताकि किसी कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में श्री के निधन के बाद उनकी संपत्ति जो कि निहित है विलियम कॉलिंस को नहीं दी जाती है। विलियम कॉलिंस मिस्टर बेनेट के चचेरे भाई थे। इस प्रकार वह अपने पति को मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए मना लेती है। वह कुंवारा था और अमीर था जो हाल ही में पड़ोस में किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। मिस्टर बेनेट उनसे मिलने गए और उन्होंने उन्हें सभा कक्षों में एक गेंद में भाग लेने का निमंत्रण दिया। वह एक मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति था और उसने जेन बेनेट में रुचि दिखाई। जेन सभी बहनों में सबसे बड़ी थी और सुंदर और उर्मिली थी। हालांकि चार्ल्स बिंगले के दोस्त फिट्जविलियम डार्सी ने एलिजाबेथ के साथ नृत्य करने से इनकार करते हुए कहा कि वह पर्याप्त आकर्षक नहीं है। डार्सी एक बहुत धनी, अभिमानी और आरक्षित सज्जन थे। एलिजाबेथ बेनेट बहनों में दूसरी सबसे बड़ी बहन थी और डार्सी के इनकार का कारण हास्यास्पद लगता है। सर्दियों की शुरुआत में बिंगली और डार्सी नेदरफील्ड को छोड़कर लंदन लौट जाते हैं, जो जेन के लिए बहुत निराशाजनक है। एक और झटका इस खबर के साथ आता है कि मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ की सबसे अच्छी दोस्त और एक स्थानीय शूरवीर की गरीब बेटी शार्लोट लुकास से सगाई कर ली है। शार्लोट एलिजाबेथ को समझाती है कि वह बड़ी हो रही है और वित्तीय कारणों से मैच की जरूरत है। शार्लोट और मिस्टर कॉलिंस की शादी हो जाती है और एलिजाबेथ उनके नए घर में उनसे मिलने का वादा करती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जेन दोस्तों से मिलने शहर आती है। उम्मीद है कि वह मिस्टर बिंगले को भी देख सकती है। हालांकि मिस बिंगले उससे मिलने आती है और अशिष्ट व्यवहार करती है, जबकि मिस्टर बिंगले उससे मिलने में बिल्कुल भी विफल रहता है। बेनेट लड़कियों के लिए शादी की संभावनाएं धूमिल दिखाई देती है। उस वसंत में एलिजाबेथ चार्लोट का दौरा करती है, जो अब मिस्टर कॉलिंस के संरक्षक लेडी कैथरीन डी बॉर्क के घर के पास रहती है, जो डार्सी की चाची भी है। डार्सी लेडी कैथरीन को बुलाती है और एलिजाबेथ का सामना करती है, जिसकी उपस्थिति उसे कॉलिंस के घर में कई दौरे करने के लिए प्रेरित करती है, जहां वह रह रही है। एक दिन वह शादी का एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है, जिसे एलिजाबेथ जल्दी से मना कर देती है। वह डार्सी से कहती है कि वह उसे अभिमानी और अप्रिय मानती है, फिर बिंगले को जेन से दूर करने और विकम को बेदखल करने के लिए उसे डांटती है। डार्सी उसे छोड़ देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे एक पत्र देती है। इस पत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बिंगले से जेन से दूरी बनाने का आग्रह किया, लेकिन दावा किया कि उन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका रोमांस गंभीर नहीं है। विकम के लिए वह एलिजाबेथ को सूचित करता है कि युवा अधिकारी झूठा है और उनकी असहमति का असली कारण विकम की अपनी युवा बहन जॉर्जियाना डार्सी के साथ भागने का प्रयास था। बिंगले निवास पर एक समारोह का आयोजन करता है। डार्सी ने एलिजाबेथ से एक नृत्य के लिए कहा कि वह मना नहीं कर सकती, हालांकि उसने कभी भी उसके साथ नृत्य नहीं करने की कसम खाई थी। इसके तुरंत बाद चार्ल्स अचानक लंदन के लिए रवाना हो जाता है। एलिजाबेथ इसके लिए डार्सी को जिम्मेदार ठहराती है और उसके प्रति उसकी नापसंदगी और मजबूत हो जाती है। लंदन में अपनी चाची और चाचा गार्डनर से मिलने पर जेन को पता चलता है कि कैरोलिन बिंगले को जेन और उसके भाई के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इससे ज़ेन परेशान हो जाता है। वसंत ऋतु के दौरान एलिजाबेथ अपने दोस्त शार्लोट और कॉलिंस को देखने के लिए केंट जाती है। कॉलिंस और डार्सी की चाची लेडी कैथरीन डी बॉर्ग ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। वहां उसकी मुलाकात डार्सी से भी होती है। इस बीच वह एलिजाबेथ से प्यार करने लगा और उसने उसे प्रपोज किया। उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी बहन ज़ेन और बिंगले के बीच संबंध तोड़ने के लिए उसकी निंदा की। बाद में उसने उसे एक पत्र लिखकर समझाया कि उसे लगता है कि ज़ेन बिंगले के प्रति उदासीन था और उसके परिवार के सदस्यों के अभद्र व्यवहार के कारण भी। इस प्रकार उसने अपने दोस्त को ज़ेन के साथ संबंध तोड़ने की सलाह दी। वह यह भी बताता है कि उसने विकम को पैसा दिया था जिसे उसने गलत तरीके से खर्च किया था। इतना ही नहीं, उसने पैसों के लिए अपनी 15 साल की बहन से शादी करने की भी कोशिश की। आप पढ़ रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस हिंदी। कुछ महीने बाद जब एलिजाबेथ गार्डिनर्स के साथ डर्बीशायर के दौरे पर जाती है तो वे पेम्बरली भी जाते हैं। पेम्बरली डार्सी एस्टेट थी जहां उसे पता चलता है कि डार्सी एक दयालु और उदार व्यक्ति है। डार्सी उन्हें अपनी बहन जॉर्जिया से मिलने के लिए घर आमंत्रित करती है। इस बीच उसे अपनी बहन लिडिया के विकम के साथ भाग जाने की खबर मिलती है। वह डर के साथ घर लौटने के लिए दौड़ती है कि अब परिवार का नाम बर्बाद हो जाएगा और डार्सी उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। हालांकि विकम लिडिया से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी ने उसे पैसे दिए और उसे लिडा से शादी करने के लिए राजी किया। श्रीमती गार्डिनर का मानना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एलिजाबेथ से बहुत प्यार करती है। डार्सी ने भी बिंगले को ज़ेन से शादी करने के लिए मना लिया। अंत में डार्सी ने फिर से एलिजाबेथ का प्रस्ताव रखा और इस बार वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। वह अपने माता-पिता से कहती है कि वह शादी कर रही है क्योंकि वह डार्सी से प्यार करती है, न कि उसके पैसे या शक्ति, पावर और मनी के कारण।